हुए तो सभी भिक्षु को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगा। और पूज्य वो चंद्रमणि महादेव इनका प्राथमिक स्कूल का सबके लिए उन्होंने फ्री कर दिया है, किसी प्रकार का यहाँ पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से मंत्री जी ने सबके काम में अपना एक अलग प्रतिमा बनाई है। इसीलिए आज भारत देश उनके इस पवित्र महान ये आदर्श को, उनके पवित्र ये प्रतिभावंत जिंदगी को समझते हुए उनका अनुकरण करने के लिए आज भी उनके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो पूज्य भदंत अग्ग पंडित महाथेरो इन्होंने क्यों उनको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर होने के बाद उनको जो पगार देते थे, उनका जो तनख्वाह देते थे, वो तनख्वाह उन्होंने बैंक में नहीं जमा किया। ऐसा उनको कभी भी लोभ और मोह नहीं आया, जरा भी स्वार्थ उनके मन में नहीं आया। इतने भंते जी पवित्र थे। उन्होंने उस पैसे से ये कुशीनगर के आसपास में जितने भी महान विद्यालय है, जूनियर कॉलेज है, उनके लिए प्रिंसिपल के लिए एक रूम बनाया है और अधीक्षक के लिए एक रूम बनाया है और क्लर्क के लिए ये रूम देके उन्होंने तीन कंप्यूटर उनको दान दिया है। ये कौन आदमी कर सकता है जो दूसरे के भलाई के लिए जिंदगी अर्पण करता है, दूसरे के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वही आदमी कर सकता है। जो मजदूर लोग हैं, जो छोटे छोटे धंधे चलाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुंदर ऐसे ठेले बनाए हैं, इतने सुंदर बनाकर फ्री में अपना व्यवसाय करने के लिए मदद किया है। गरीबों के लिए, दुर्बल लोगों के लिए और सभी समाज के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समर्पित किया है। ऐसे पूज्य भदंत महास्तवीर अग्ग पंडित ज्ञानेश्वर सभी के लिए आज एक नई चेतना देने वाली है, नया जागरण करने वाली है। अगर समाज की सेवा करना है तो पूज्य भंते जी के शरीर करना चाहिए। अगर समाज को जगाना है, समाज को उनके मन में भावना ज्यादा बढ़ाना है तो पूज्य भदंत महातेरो ज्ञानेश्वर जी के शरीर का प्रेम देना चाहिए, जिनके प्रेम में हमेशा लोग ऐसे जुड़ते एक बनते रहे। उन्होंने नासिक आए थे, उन्होंने मुंबई आए थे, उन्हें हर राज्य में गए, हर देश के कोने कोने में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया है। बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महातेरो ये भारत में आने के बाद भी वो गद्दी पर सोते नहीं रहे, गद्दी पर सो के आलस नहीं किया, उन्होंने सुस्ती नहीं की, बल्कि वो ये कुशीनगर से अपने 3 चाकी साइकिल पर उनके साथ पूज्य भिक्षु चंदीमात रहते थे। कुशीनगर से श्रावस्ती तक धम्म प्रचार करते करते गए, कुशीनगर से लुम्बिनी तक पूज्य भक्ति प्रचार करते करते गए, कुशीनगर से 3 साइकिल से भंते जी सारनाथ को चले गए साइकिल से, और उनकी साइकिल लेके ये 3 चाकी साइकिल अपने पूज्य भिक्षु चंदीमा ये चलाते थे। और इस तरह से प्रचार प्रसार के लिए उनको पांव से चलना भी नहीं आता, तब भी उनका साहस, उनकी जिद्द, उनका धड़स और उनका जो भी सैक्रिफाइस जिंदगी है, उन्होंने ऐसे साइकिल पर बैठ के चलते चलते ये उन्होंने धम्म प्रचार दौरे निकाले, जन जागरण किया, आंदोलन किया। सबको ये प्रेरणा देने वाला है कि उत्साह में, उद्योगशीलता में और हर प्रकार की उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो कभी बैठ कर नहीं रहे,
कभी आराम करते नहीं रहे। ऐसा भारत का पहला भिक्खु जो वो चंदीमा महास्तवीर का ये राइट हैंड था, ये प्रमुख ऐसा शिष्य था जिनके गुणगान पूरे लोगों को आज दिख रहे हैं। बंधु भगिनी, ये बाबा साहब आम्बेडकर का यहाँ पर जो 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में धम्म दीक्षा प्रोग्राम हो गया था, तो उस धम्म दीक्षा प्रोग्राम में पूज्य भदंत वो चंदीमा महास्तवीर थे और उनके साथ ग प्रज्ञानंद भिक्खु थे, उनके साथ श्रद्धा तिस्स भिक्खु थे, उनके साथ परम शांति भिक्खु थे, उनके साथ 5 भिक्खु थे कि जो बुद्ध धर्म के गुरु थे। माने गुरु के माध्यम से ही हर शिष्य को दिशा मिलती है। हर आदमी के लिए गुरु अगर देखना है तो पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी का गुरु हमें अपनाना चाहिए। उनका मैत्री का भाव, उनका करुणा का भाव, उनकी शांति का भाव, उनमें अमर्याद सहनशीलता थी, उनमें अमर्याद क्षमाशीलता थी, उनमें अमर्याद अनुकंपा थी। इस तीनों गुणों से उन्होंने सभी जनता को अपनी तरफ खींच लिया है। ऐसे पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर